Hi dear students, I welcome you all once again in our new lecture for class 12th, and in today's lecture we are going to discuss one of the important concepts from chemistry, that is going to be biomolecules. So biomolecules class 12th में पेपर बी में आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पोर्शन में। तो आज हम ये यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं, बायोमोलिक्यूल्स क्या, कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनके टाइप्स क्या है। तो देख लीजिए, वर्ड बायोमोलिक्यूल्स से ही आपको पता चल जाएगा। द वर्ड बायो, इट इज रिलेटेड टू लाइफ एंड molecule simply means molecules. Those molecules which are related or pertaining to life. That means the molecules which are produced by living systems, that is plants and animals. उन्हीं molecules को हम biomolecules कहते हैं. The molecules produced by living system, that is plants and animals, they constitute your biomolecules. So मैं यहाँ पे लिखूंगा biomolecules are the molecules produced by living systems, that is plants or animals. जैसे plants कुछ molecules produce करते हैं या animals कुछ molecules produce करते हैं। वो molecules जिनमें proteins आते हैं, carbohydrates आते हैं, fats आते हैं, या for example vitamins आते हैं, या लिपिड्स आते हैं, या फैट्स आते हैं, या न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए आता है। उन सारे मॉलिक्यूल्स को हम कलेक्टिवली एक ही ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं। उन सारे मॉलिक्यूल्स का हम कलेक्टिवली एक नाम रखते हैं, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। सो बायोमोलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स है? द मॉलिक्यूल्स produced by living system, that is plants and animals. And actually these molecules are produced by living system for their benefit, for their survival. जैसे कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, प्लांट कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करता है, वही कार्बोहाइड्रेट हम यूज करते हैं तो हमें उससे एनर्जी मिलती है। या फैट्स प्रोड्यूस करते हैं हम एनिमल्स, तो वो फैट्स में से भी हमें एनर्जी मिलती है। एंड दैट दोस कार्बोहाइड्रेट्स, they are important for the production of the energy for the survival of the living systems. और प्रोटीन्स भी प्रोड्यूस होते हैं लिविंग सिस्टम्स में। वो प्रोटीन्स भी इंपॉर्टेंट है फॉर मेंटेनिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द लिविंग सिस्टम्स। या वाइटामिन्स, वो भी वाइटल बायोमोलिक्यूल्स है जो हमारी नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं। वाइटामिन्स का रोल जो है हमारी बॉडी में वो समझिएगा। Vitamins are not responsible for the growth and development. Actually, they control those reactions which are responsible for the growth and development. So, कहने का मतलब है vitamins are also important for the living systems. So, we are taking this biomolecule unit, and in this unit we are going to discuss what are the major टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड देयर स्ट्रक्चर्स हम डिस्कस करेंगे। उनके हम फंडामेंटल यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स किनसे बने होते हैं? मोनोसैकेराइड्स से। जैसे प्रोटीन्स बने होते हैं अमीनो एसिड्स से। जैसे न्यूक्लिक एसिड्स बने होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस से। या फॉर एग्जांपल हमारी जो क्या कहते हैं इनको फैट्स का स्ट्रक्चर हमें डिस्कस करना पड़ेगा। लिपिड्स का स्ट्रक्चर हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो सारे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में हमें इस यूनिट में पढ़ना होगा। लेकिन इससे पहले मैं किसी बायोमोलिक्यूल को पढ़ाना स्टार्ट करूं, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि बायोमोलिक्यूल्स जो है ना, इनके दो टाइप्स है। बायोमोलिक्यूल्स के इनके दो टाइप्स है। वन इज बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स। पहला टाइप बायोमोलिक्यूल्स का बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स, वो बायोमोलिक्यूल्स जो बहुत छोटे होते हैं, दे आर कॉल्ड एज बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स। एंड दूसरा टाइप मैक्रोमोलिक्यूल्स, वो बायोमोलिक्यूल्स जिनका साइज बहुत बड़ा होता है, जिनका मॉलिक्यूलर साइज बहुत ज्यादा होगा, जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होगा, दे आर कॉल्ड बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आएंगे, अमीनो एसिड्स, दे आर द बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। और यही अमीनो एसिड छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाते हैं, दे फॉर्म पेप्टाइड्स
proteosis, proteins, and those proteins will represent your biomacromolecules. So proteins are large molecules, macromolecules. लेकिन वो बड़े मॉलिक्यूल्स किनसे बनते हैं? अमाइनो एसिड से। वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल वो आएंगे किसमें से? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में। लाइकवाइज यू आर हैविंग मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स कौन से मॉलिक्यूल्स है? वो शुगर्स। मोनोसैकेराइड्स दे आर शुगर्स, सिंपलेस्ट शुगर्स, छोटे छोटे शुगर के मॉलिक्यूल्स which contain 3 to 7 कार्बन एटम्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, दे आर कॉल्ड मोनोसैकेराइड्स, दे आर एक्चुअली शुगर्स। और वही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे, दे विल फॉर्म पॉलीसैकेराइड्स, that means carbohydrates, and those carbohydrates will be called as macromolecules और biomacromolecules। तो कहने का मतलब है छोटे छोटे शुगर मॉलिक्यूल, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज, समझ आ रही है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, शुगर मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन होंगे, दे विल फॉर्म ए बिगर मॉलिक्यूल कॉल्ड एज पॉलीसैकेराइड और पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड्स, दैट इज आल्सो ऑफन कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट जो होंगे ना बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, दे विल बी कॉल्ड एज बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। सो मैं कुछ एग्जांपल्स और बता देता हूं। अमीनो एसिड्स छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोनोसैकेराइड्स भी छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसमें आएंगे फॉर एग्जांपल फैट्स दे आर आल्सो माइक्रोमोलिक्यूल्स एटसेट्रा। और इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आएंगे? इसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स जिसमें आपका डीएनए आरएनए आएगा, डीएनए एंड आरएनए इसमें आएगा, डिऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड या राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो मैंने यहां पे आपको बता दिया है कि जो बायोमॉलिक्यूल्स है इनके दो टाइप्स होते हैं। एक तो वो बायोमॉलिक्यूल जिनका साइज स्मॉल है, मॉलिक्यूलर मास स्मॉल है, मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर मास उनका बहुत छोटा है, दोस आर कॉल्ड बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। उसमें अमीनो एसिड्स, मोनोसैकेराइड्स, फैट्स, ये वाले मॉलिक्यूल्स इसमें आ जाएंगे। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स में वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, जब बहुत सारे कंबाइन होंगे तो वही बनाएंगे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, दोस विल बी कॉल्ड एज पॉलीमर्स ऑफ दीस बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, दे आर यूजुअली कॉल्ड एज बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो इसमें आता है प्रोटीन्स आएगा, कार्बोहाइड्रेट्स आएगा, न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए आएगा। इन सब का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होगा इस यूनिट में। हमें अमीनो एसिड्स को इन डिटेल पढ़ना होगा, मोनोसैकेराइड्स को इन डिटेल पढ़ना होगा, लिपिड्स और फैट्स के बारे में इन डिटेल पढ़ना होगा, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स के स्ट्रक्चर्स, जैसे प्रोटीन्स का प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, सब कुछ डिस्कस होगा इस यूनिट में। लेकिन अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या क्या होते हैं, इनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। चलो मैं आपको एक चीज बता देता हूं आज कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि एक मॉलिक्यूल बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है या एक मॉलिक्यूल बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको समझा देता हूं, देख लीजिए। हाउ टू प्रिडिक्ट वेदर अ मॉलिक्यूल इज अ बायो माइक्रो मॉलिक्यूल और बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, हाउ टू प्रिडिक्ट दैट। हम उसके लिए क्या करेंगे, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट समझा देता हूं बेटा, देख लीजिए। मैं यहां पे एक लिविंग टिश्यू ले लूंगा, लिविंग टिश्यू। जैसे आप एनिमल की बॉडी से, एनिमल कोई भी ले लो, एनिमल की बॉडी से कोई भी टिश्यू आप निकाल के लाओ, लिविंग टिश्यू। जैसे आप उसका लिवर ला सकते हो या कोई भी बॉडी पार्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई भी बॉडी पार्ट यानी कि लिविंग टिश्यू आप लाओगे, ठीक है। या प्लांट में से कोई भी टिश्यू आप काट करके लाइए, या प्लांट का आप रूट ला सकते हो या ब्रांच ला सकते हो, कोई भी पार्ट प्लांट का या एनिमल का। सो आई एम राइटिंग हियर लिविंग टिश्यू, दैट लिविंग टिश्यू मे बिलोंग टू एनिमल और दैट मे बिलोंग टू अ प्लांट। सो इस लिविंग टिश्यू की हम क्या बनाएंगे, चटनी बनाएंगे, स्लरी, दैट इज कॉल्ड एज स्लरी ऑफ लिविंग टिश्यू। हम क्या करेंगे, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई बॉडी पार्ट लाएंगे, जैसे लिवर हो सकता है, लंग्स हो सकते हैं, जैसे उसका कोई भी लिविंग टिश्यू, या मीट का टुकड़ा हो सकता है वो लिविंग टिश्यू, कोई भी गोश्त का टुकड़ा हो सकता है, या प्लांट में से प्लांट का फ्रूट आप ला सकते हैं, या लीव्स ला सकते हैं, या प्लांट की कोई ब्रांच ला सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज अ लिविंग टिश्यू। उसी लिविंग टिश्यू की हम चटनी बनाएंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज स्लरी,
स्लरी ऑफ लिविंग टिश्यू। और ये जो चटनी बनेगी ना, ये जो चटनी बनेगी, किसकी चटनी बनेगी? चटनी ऑफ लिविंग टिश्यू ऑफ ए प्लांट और एनिमल। इसी चटनी को हम इस कंटेनर में ले लेंगे। दिस इज द स्लरी और द चटनी ऑफ व्हाट? लिविंग टिश्यू ऑफ प्लांट और एनिमल। तो देख लीजिए, तो मैंने एक लिविंग टिश्यू लिया था, लिवर ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। हाँ, उसकी क्या बनानी है? चटनी। खानी नहीं है, वो चटनी खानी नहीं है, उसको एक कंटेनर में लेना है। तो कंटेनर में लेने के बाद मैं इसको ऐड कर दूंगा एक सॉल्वेंट। मैं इसको एक सॉल्वेंट ऐड कर देता हूं। ये सॉल्वेंट का नाम याद रखिएगा। मैं इसको एक सॉल्वेंट ऐड कर दे। सो आई हैव टेकन चटनी और स्लरी ऑफ अ लिविंग टिश्यू, and to that slurry I am going to add a solvent, and solvent कौन सा होगा? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ये जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड है, याद रखिएगा इसके बारे में। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड हम किस में डाल रहे हैं? इन द स्लरी और चटनी ऑफ लिविंग टिश्यू ऑफ अ प्लांट और एन एनिमल। ठीक है, तो देख लीजिए, अब जब हमने इसमें डाल दिया, क्या डाल दिया? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, तो ये बन जाएगी ए सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे एक सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन बन जाएगी, किसकी? लिविंग टिश्यू के चटनी की और सॉल्वेंट ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड की। ये जो चटनी टाइप या सॉल्यूशन टाइप या मिक्सचर टाइप बना है यहां पे, अब हम इसको फिल्टर करेंगे। ठीक है, तो इसको हम फिल्टर करेंगे। फिल्ट्रेशन के दौरान, यानी कि वी आर गोइंग टू कैरी आउट फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन करेंगे हम इसकी चटनी की, ये यहां पे जो बन रही है इसकी हम फिल्ट्रेशन करेंगे। फिल्ट्रेशन के टाइम पे क्या होगा? कुछ सबस्टेंसेस सॉल्वेंट में डिसॉल्व्ड फॉर्म में रहेंगे, वो फिल्ट्रेशन से अलग नहीं होंगे। ठीक है, और कुछ सबस्टेंसेस फिल्ट्रेशन कुछ सबस्टेंसेस ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिसॉल्व नहीं होंगे और उनको हम फिल्ट्रेशन से अलग आसानी से कर सकते हैं। तो हमें चटनी में से कितने थिंग्स मिलेंगे? दो। एक वो जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिसॉल्व हो जाएगा, वो डिसॉल्व्ड फॉर्म में रहेगा, उसको हम फिल्ट्रेशन से बाहर नहीं निकाल सकते। और एक वो पोर्शन जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिसॉल्व नहीं होगा, वो इन द फॉर्म ऑफ रेसिड्यू बाहर हम निकाल सकते हैं। सो एक चीज याद रखिएगा, अपॉन फिल्ट्रेशन हमें दो चीजें मिलेंगी। एक, हमें चटनी में से वो चीजें, चटनी में कुछ कंपाउंड्स ऐसे होंगे जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिसॉल्व्ड फॉर्म में रहेंगे, तो वो मैं यहां पे लिख लेता हूं। यानी कि इस वाले बीकर में मैंने चटनी का वो हिस्सा डाल दिया जिसमें वो कंपाउंड्स प्रेजेंट है जो हमारे सॉल्वेंट ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिसॉल्व हुए हैं। तो इस वाले पोर्शन का नाम रखूंगा मैं फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट में क्या है? फिल्ट्रेट में एक तो हमारा सॉल्वेंट है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, और इसमें वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है जो उस ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिसॉल्व हुए हैं। सो द सॉल्यूशन ऑफ दो सब्सटेंसेस which have been dissolved in that filtrate or in the solvent of trichloroacetic acid, that solution is called as a filtrate। और अब इस चटनी का वो पोर्शन, इस चटनी के वो मॉलिक्यूल्स जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिसॉल्व नहीं होंगे, वो फिल्ट्रेशन से हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, वो मैं यहां पे रख दूंगा। ये वो मॉलिक्यूल्स है, चटनी के वो मॉलिक्यूल्स जो हमारे सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हुए, और इनको हमने बाहर निकाल दिया बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। इन सबस्टेंसेस का नाम पड़ेगा रिटेंटेट। ये चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो मैंने एक लिविंग टिश्यू की चटनी बना दी, या लिविंग टिश्यू की चटनी जब हम बनाएंगे तो चटनी में क्या होगा? कुछ कंपाउंड्स होंगे, और उन्हीं का जो कंपाउंड्स होंगे ना, फिर हम कंपाउंड्स को ऐड करेंगे सॉल्वेंट, और वो जो चटनी के कंपाउंड्स होंगे, चटनी में जितने भी कंपाउंड्स होंगे, कुछ कंपाउंड्स उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएंगे, उनका मैंने नाम रख दिया फिल्ट्रेट। और कुछ कंपाउंड्स, चटनी के कुछ कंपाउंड्स उस ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिसॉल्व नहीं होंगे, एंड दे विल बी रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, और उन कंपाउंड्स का नाम पड़ेगा रिटेंटेट। अब बताइए मुझे, चटनी में से कितने कंपाउंड्स निकले? दो तरह के कंपाउंड। एक वो कंपाउंड्स जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिसॉल्व्ड फॉर्म में रहे, व्हिच कॉन्स्टिट्यूट फिल्ट्रेट।
एक वो चटनी के कंपाउंड्स जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिसॉल्व नहीं हुए, व्हिच कॉन्स्टिट्यूट द रिटेंटेट। अब देख लीजिए, इस फिल्ट्रेट में देखा गया है, इस फिल्ट्रेट में क्या है, एक आपका ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड और इसमें क्या है आपके वो कंपाउंड्स जो उसमें डिसॉल्व हुए हैं। तो ये देखा गया है बायोमॉलिक्यूल्स के कितने टाइप्स हमने किए थे, दो। एक तो बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स, बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स। दूसरा टाइप हमने किया था बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ये हमने दो टाइप्स कर दिए थे बायोमॉलिक्यूल्स के। ये देखा गया है कि जो बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वो मॉलिक्यूल्स जो है वो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिसॉल्व नहीं होते हैं। सो ये जो मॉलिक्यूल्स है ना बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स, दीज आर एक्चुअली द मॉलिक्यूल्स व्हिच फॉर्म द रिटेंटेट। अगर आपसे पूछा जाए कि जो लिविंग टिश्यू की अगर चटनी बनाए, चटनी बनाने के बाद अगर उसमें हम डिसॉल्व करेंगे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, तो आप बताइए कौन से बायोमॉलिक्यूल्स उस ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिसॉल्व नहीं होंगे? दोज विल बी बायोमैक्रोमॉलिक्यूल्स। सो इस रिटेंटेट में क्या क्या होगा? इसमें हो सकते हैं आपके प्रोटीन्स, इसमें हो सकते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें हो सकते हैं आपके न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। ये जो कंपाउंड्स है ना, ये इस ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिसॉल्व नहीं होते बिकॉज देयर साइज इज वेरी लार्ज एंड they do not dissolve in the trichloroacetic acid. That means these molecules do not form the filtrate, rather they exist in the form of retentate. तो इन बायोमैक्रोमॉलिक्यूल्स के बारे में आपने एक चीज समझी कि बायोमैक्रोमॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स है जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिसॉल्व नहीं होते, rather they exist in the form of retentate। और इन मॉलिक्यूल्स को हम लिविंग टिश्यूज में से, लिविंग टिश्यू की चटनी में से आसानी से बाहर निकाल सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब ये कौन से मॉलिक्यूल्स है? बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स है जो इस ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिसॉल्व्ड फॉर्म में रहते हैं, यानी कि यही वो मॉलिक्यूल्स है जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ फिल्ट्रेट बनाते हैं। सो इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आएंगे? अमाइनो एसिड्स। इसमें कौन से मॉलिक्यूल्स आएंगे? मोनोसैकेराइड्स। इसमें आएंगे मोनोसैकेराइड्स, या इसमें आएंगे नाइट्रोजनस बेसिस जैसे एडेनिन, गोनिन, साइटोसिन, हिस्टीडीन, एडेनिन, गोनिन या द नाइट्रोजनस बेसिस जितनी भी है, एडेनिन आता है, थायामीन आता है, गोनिन आता है, साइटोसिन आता है, ये चारों नाइट्रोजनस बेसिस ये भी आते हैं बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल्स में, क्योंकि ये भी डिसॉल्व होते हैं इन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। दे आल्सो कॉन्स्टिट्यूट बायोमैक्रोमॉलिक्यूल्स, क्योंकि यही और ये मॉलिक्यूल्स एडेनिन, थायानीन, गोनिन या साइटोसिन, यही मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, बनाते हैं डीएनए एंड आरएनए, और वो होते हैं बड़े मॉलिक्यूल्स, और वो आपके ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिसॉल्व नहीं होते, दे कॉन्स्टिट्यूट रिटेंटेट। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं फैट्स के बारे में। बेटा फैट्स जो है ना, अगर हम उनका स्ट्रक्चर देखें, उस फैट्स का स्ट्रक्चर, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। दैट मीन्स दे आर एक्चुअली व्हाट? बायोमैक्रोमॉलिक्यूल्स। ये पॉइंट याद रखना जो मैं बताऊंगा। फैट्स आर एक्चुअली बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल्स, बट जब हम फैट्स को डिसॉल्व करते हैं किसमें? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में, वो उसमें डिसॉल्व नहीं होते। यहां पे गड़बड़ हो गया। सो फैट्स जो है, दिस रिप्रेजेंट्स द एक्सेप्शन। ये खाली एक एक्सेप्शन है बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल्स की, एक्सेप्शन फैट्स, वो मॉलिक्यूल्स जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिसॉल्व नहीं होते हैं। दैट मींस दे आल्सो फॉर्म रिटेंटेट। हालांकि फैट्स कौन से मॉलिक्यूल्स है? बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल्स, तो उनका डिसॉल्व होना बनता था इसमें, लेकिन यह देखा गया है जो फैट्स है वो इस ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिसॉल्व नहीं होते, वो बायोमैक्रोमॉलिक्यूल्स की तरह रिटेंटेट में ही प्रेजेंट होते हैं। अब इसका एक रीजन है, फैट्स अगर बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल्स है, छोटे मॉलिक्यूल्स है, तो ये ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में फिल्ट्रेट क्यों नहीं बनाते? ये क्यों रिटेंटेड फॉर्म में रहते हैं? क्योंकि मैंने पहले ही कहा
बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स बनाते हैं फिल्ट्रेट विद ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, और बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स बनाते हैं रिटेंटेट विद ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड बाय नॉट डिसॉल्विंग इन दैट। लेकिन फैट्स अगर बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स है, ये तो डिसॉल्व होने चाहिए थे, लेकिन ये डिसॉल्व क्यों नहीं होते, ये क्यों रिटेंटेट बनाते हैं? इसका एक रीजन है। एक्चुअली जब आप लिविंग टिश्यू लेते हो, लिविंग टिश्यू किसके बने होते हैं? सेल्स के। और सेल्स में आपने पढ़ा होगा फैट्स प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। और जब हम सेल्स की चटनी बनाएंगे ना, वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो है ना वो खत्म हो जाता है, और जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं दे फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ क्लस्टर्स विच आर कॉल्ड एज वेसिकल्स। और वो जो वेसिकल्स होते हैं ना फैट्स के, वो फैट वेसिकल्स व्हाट इस ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिसॉल्व नहीं होते, इसीलिए वो इस वेसिकल फॉर्म में अनडिसॉल्व्ड फॉर्म में रिटेंटेड फॉर्म में एग्जिस्ट हो जाते हैं। होप आपको ये समझ आ गया होगा, स्पेशली जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं ना उनको समझ आ गया होगा। सेल्स में जो फैट्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, लेकिन जब हम सेल्स की चटनी बनाते हैं वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर फैट्स का खत्म हो जाता है, और वहां पे बन जाते हैं क्लस्टर्स ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स विच आर कॉल्ड एज वेसिकल्स। And those vesicles of fat molecules, they do not get dissolved in the trichloroacetic acid. That is why those fats also form retentate. हालांकि वो retentate नहीं बनाने चाहिए थे, लेकिन जब हम चटनी बनाते हैं, चटनी बनाने की वजह से फॉस्फोलिपिड बाइलेयर फैट्स का खत्म हो जाता है, और उसकी वजह से वो फैट मॉलिक्यूल्स वेसिकल्स की फॉर्म में इसमें फिल्ट्रेट नहीं बनाते, इसलिए वो रिटेंटेट फॉर्म में ही रहते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए आर फैट्स बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, तो ये चीज याद रखिएगा फैट्स आर स्ट्रक्चरली व्हाट बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। लेकिन फिर वो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिसॉल्व क्यों नहीं होते, वो डिटेल मैंने आपको बता दी। सो ये था बायोमोलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे क्या, एक तो हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन, कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, या कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं जैसे नॉन शुगर्स में आते हैं जैसे स्टार्च या ग्लाइकोजन या एमाइलोस, एमाइलोपेक्टिन की अगर हम बात करें, उन सारे मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर मैं आपको पढ़ाऊंगा। साथ में प्रोटीन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे प्रोटीन्स में आपने पढ़ा होगा कि प्रोटीन्स एमिनो एसिड से बने होते हैं, तो एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर्स हम पढ़ेंगे, और फिर हम एमिनो एसिड्स के टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे एसिडिक एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड या न्यूट्रल एमिनो एसिड्स के बारे में बात होगी। सो आगे जाके इंशाल्लाह हम सारे मॉलिक्यूल्स को एक एक करके पढ़ाएंगे। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था, इस इंट्रोडक्शन को अच्छे से पढ़ के नोट डाउन कीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और कल आ जाते हैं अपने एक नए लेक्चर के साथ जिसमें हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट से। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड खुदा हाफिज।